Good morning, students. I'm Ramkes. Yesterday, I taught you the first half of the first lesson, My Struggle for an Education, and today I'm going to complete this lesson in this video. Dear student, I want to say one thing that it is like a one-way communication, and it should be two-way communication. As I'm teaching you through these videos, but I'm not getting any reactions. If you do not get anything or if you do not understand anything, just you can write me in the comment box. And if you do like these videos, so like or dislike and subscribe the channels, because whenever I upload my videos and you can get those videos in time. So students, I'm going to complete this video. Let's start. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ, अपने आप को, सम वाट, कुछ रिफ्रेश महसूस किया, तरोताज़ा महसूस किया, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, मैं अत्यधिक भूखा था. एक्सट्रीमली मीन्स होता है एक्सेसिव. एज सून एज इट बिकेम लाइट इनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, एज सून एज जैसे ही, इट बिकेम लाइट काफ़ी उजाला हुआ, इनफ मीन्स काफ़ी उजाला हुआ मेरे लिए, टू सी मैं देख सकूं, माई सराउंडिंग्स अपनी सराउंडिंग्स को देख सकूं. आई नोटिस मैंने नोटिस किया, दैट कि आई वॉज नियर ए लार्ज शिप कि मैं एक बड़े से शिप के पास हूँ, जहाज के पास हूँ. इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन. इट सीम टू बी ऐसा लग रहा था जैसे अनलोड किया जा रहा हो, उतारा जा रहा हो, अ कार्गो ऑफ पिग आयरन. कार्गो कहते हैं गुड्स कैरिड बाय द शिप, ऑफ पिग आयरन. पिग आयरन मीन्स होता है कच्चा लोहा, एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन. ऐसा लग रहा था जैसे इस जहाज से कच्चे लोहे को उतारा जा रहा हो. आई वेंट, मैं गया, एट वंस, तुरंत, टू द वेसल्स, वेसल्स मीन्स शिप, मैं तुरंत शिप के पास गया. एंड आस्क, कहा, द कैप्टन, कैप्टन से कहा, टू परमिट मी कि वो मुझे परमिट करे, मुझे अनुमति दे. टू परमिट मी, वो मुझे अनुमति दे. टू हेल्प अनलोड द वेसल्स इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड. टू हेल्प कि मैं हेल्प कर सकूँ, अनलोड उतारने में, वेसल्स जहाज से सामान को उतारने में मैं भी मदद कर सकूँ. इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, टू गेट मनी ताकि मुझे कुछ पैसा मिल जाए, फॉर फूड भोजन के लिए. द कैप्टन ए वाइट मैन, जहाज का कप्तान जो एक अंग्रेज़ था, गोरा व्यक्ति था, गोरा आदमी था. हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो बहुत दयालु लग रहा था. कंसेंटेड, मेरी बात से सहमत हो गया. आई वर्कड, मैंने काम किया, लॉन्ग इनफ, काफ़ी लंबे समय तक, टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, फॉर माई ब्रेकफास्ट, अपने ब्रेकफास्ट के लिए. एंड इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, एज आई रिमेंबर इट नाउ, जैसा कि अब मैं इसे याद करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि टू हैव बीन, ये रहा होगा, अबाउट द बेस्ट ब्रेकफास्ट, ये सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट है, ये सबसे बेहतरीन ब्रेकफास्ट था. दैट आई हैव एवर ईटन, जो मैंने कभी खाया है. माई वर्क, मेरे काम ने, प्लीज़ द कैप्टन, मेरे काम ने कप्तान को खुश कर दिया. सो वेल, इतना अधिक, दैट कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि आई कुड कंटिन्यू वर्किंग फॉर ए स्मॉल अमाउंट पर डे, कि मैं कंटिन्यू काम कर सकता हूँ एक छोटी सी अमाउंट पर. अमाउंट कहते हैं पैसा, मजदूरी रकम, पर डे, दे मतलब प्रतिदिन. दिस आई वॉज वेरी ग्लैड टू डू, और इससे मुझे बहुत खुशी हुई. आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैं लगातार काम करता रहा. ऑन दिस वेसल्स, इस जहाज़ पर मैं लगातार काम करता रहा. फॉर ए नंबर ऑफ डेज, कुछ दिन तक, मैंने कुछ दिन तक इस जहाज़ पर मैं लगातार काम करता रहा. आफ्टर बाइंग फूड, भोजन खरीदने के बाद, विद माई स्मॉल वेग्स, वेग्स कहते हैं मजदूरी, पेमेंट फॉर द वर्क डन, मतलब अपनी उस छोटी सी मजदूरी से भोजन खरीदने के बाद, देर वॉज नॉट मच लेफ्ट, काफ़ी पैसे नहीं बचे थे, टू पे करने के लिए. माई वे टू हैम्पटन, मेरी हैम्पटन की यात्रा का खर्च पे करने के लिए. इन ऑर्डर टू इकोनोमाइज़, इकोनोमाइज मीन्स कम खर्च करके बचाने के लिए. इन एवरी पॉसिबल वे, हर संभव तरीके से.
आई कंटिन्यूड टू स्लीप, मैंने सोना जारी रखा, यानी मैं सोता रहा। अंडर द साइड वॉक के नीचे सोता रहा, पगडंडी के नीचे सोता रहा। मतलब ए वे एट द साइड ऑफ द रोड के पैदल चलने के लिए जो रास्ता होता है उसे पगडंडी कहते हैं। तो मैं उसी के नीचे सोता रहा। When I had enough money, जब मैंने काफ़ी पैसे कमा लिए, विद जिससे टू रीच हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंच सकूं। आई थैंक, मैंने धन्यवाद दिया, द कैप्टन ऑफ द वेसल, जहाज के कप्तान को धन्यवाद दिया, फॉर हिज काइंडनेस, उसकी दया के लिए, एंड स्टार्टेड, शुरू कर दिया, अगेन, फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। विदाउट एनी अनयूजुअल अकरेंस, बिना किसी असाधारण घटना के, अनयूजुअल असाधारण, अकरेंस मीन्स घटना के। आई रीच्ड हैम्पटन, मैं हैम्पटन पहुंचा, विद ए सरप्लस मीन्स होता है अतिरिक्त, मीन्स एन अमाउंट ग्रेटर देन नीडेड, ऑफ एग्जैक्टली, ठीक 50 सेंट्स, मेरे पास ठीक अतिरिक्त 50 सेंट्स थे, विद विच, जिससे, टू बिगिन माई एजुकेशन, मतलब जिससे मुझे अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन को शुरू करना था। द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज, पहला दृश्य, लार्ज 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, 3 स्टोरी 3 मंजिली पक्की स्कूल की बिल्डिंग के पहले दृश्य ने, सीम टू हैव रिवार्डेड मी, मुझे इनाम देता हुआ प्रतीत हुआ, फॉर ऑल, उस सब का, दैट, जो, आई हैड अंडरगोन मीन्स सफ़र, जो मैंने सफ़र किया था, कष्ट उठाया था, इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस, उस जगह पर। यानी 3 मंजिली पक्की स्कूल की इमारत का पहला दृश्य मुझे उन सभी मुश्किलों और परेशानियों के लिए इनाम देता हुआ प्रतीत हुआ जो मैंने वहाँ पहुँचने में तकलीफ़ें उठाई थी, उस सब के लिए। द साइट ऑफ इट, इसके दृश्य ने, सीम टू गिव मी अ न्यू लाइफ, मीन्स इसके पहले दृश्य ने मुझे एक नया जीवन दिया। एज सुन एज, जैसे ही, पॉसिबल, जैसे ही संभव हुआ, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स में पहुंचने के बाद, ऑफ हैम्पटन इंस्टीट्यूट के ग्राउंड में पहुंचने के बाद, आई प्रेजेंटेड, मैंने प्रेजेंट किया, माई सेल्फ, अपने आप को, बिफोर द हेड टीचर के सामने, फॉर असाइनमेंट मीन्स अलॉटमेंट, एडमिशन के लिए, टू ए क्लास में। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, मतलब लंबे समय तक उचित खाना न खाने की वजह से, अब बात प्रॉपर स्नान न करने की वजह से, चेंज ऑफ क्लोथ, और कपड़े चेंज ना करने की वजह से, आई डिड नॉट ऑफकोर्स वास्तव में, मेक ए वेरी फेवरेबल इम्प्रेशन, मैं एक बहुत ही उचित इम्प्रेशन, प्रभाव नहीं डाल सका, अपॉन हर, उसके ऊपर। आई कुड सी, मैं समझ गया, एट वंस, तुरंत, दैट की, देर वर डाउट्स, कुछ डाउट्स हैं, इन हर माइंड, उसके माइंड में कुछ डाउट है, अबाउट द विजडम ऑफ एडमिटिंग मी एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में मुझे एडमिशन देने की उसकी जो विजडम है, उसमें, यानी उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसमें कुछ डाउट्स हैं कि वो मुझे स्टूडेंट के रूप में एडमिशन दे या ना दे। फॉर सम टाइम, कुछ समय तक, शी डिड नॉट रिफ्यूज़, ना तो उसने रिफ्यूज़ किया, टू एडमिट मी, मुझे एडमिशन देने से, नीदर, ना ही, डिड सी डिसाइड, ना उसने डिसाइड किया, इन माई फेवर, मेरे फेवर में डिसाइड किया। आई कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट मतलब स्टे नियर, मैं उसके आसपास ही डटा रहा, एंड टू इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहा, हर, उसे, इन ऑल द वेज, हर संभव तरीके से, आई कुड, जो मैं कर सकता था, विद माई वर्थीनेस, अपनी योग्यता से। इन द मीन टाइम, इसी बीच, आई सा, मैंने देखा, हर, उसे, एडमिशन देते हुए देखा था, अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट्स को भी, ठीक है, एंड दैट एडेड, जिसने बढ़ा दिया था, ग्रेटली, अत्यधिक, टू माई डिस्कम्फर्ट, जिसने अत्यधिक मेरी परेशानी को बढ़ा दिया था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया,
डीप डाउन उदास महसूस किया। इन माई हार्ट अपने हार्ट से मैंने अपने आप को उदास महसूस किया। दैट कि आई कुड डू मैं भी कर सकता हूँ एज वेल इतना अच्छा एज दे जितना कि वे। इफ़ यदि आई कुड ओनली गेट अ चांस यदि मुझे सिर्फ एक मौका मिल जाए टू शो दिखाने का वट वॉज इन मी कि मेरे अंदर क्या है। आफ्टर सम आवर हैड पास्ड कुछ घंटे बीतने के बाद द हेड टीचर सेड टू मी हेड टीचर ने मुझसे कहा द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम बगल के रेसिटेशन रूम को नीड्स स्वीपिंग सफाई की ज़रूरत है। रेसिटेशन का मतलब होता है रूम मीन फॉर रिसाइटिंग पोएम्स। एडजॉइनिंग कहते हैं बगल का, नेक्स्ट या नेबरिंग। टेक द ब्रूम झाड़ू लो एंड स्वीप इट और इसे साफ कर दो। टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट इसे साफ कर दो। इट अकर टू मी मुझे ऐसा लगा एट वंस तुरंत दैट कि हियर वॉज माई चांस बस यही मेरे लिए एक चांस है। नेवर डिड आई रिसीव मैंने कभी भी रिसीव नहीं किया एन ऑर्डर एक आदेश को विद मोर डिलाइट इससे ज़्यादा खुशी के साथ मैंने कभी कोई आदेश नहीं माना। आई स्वेप्ट मैंने साफ़ किया द रेसिटेशन रूम उस रेसिटेशन रूम को अध्ययन कक्ष को 3 टाइम्स 3 बार एंड देन और तब आई गॉट ए डस्टिंग क्लोथ्स मैंने एक डस्टिंग क्लोथ्स लिया यानी डस्ट साफ करने का कपड़ा एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स मैंने इसे 4 बार साफ़ किया। ऑल द वुड वर्क सारे लकड़ी के फर्नीचर को अराउंड द वॉल्स दीवारों के चारों तरफ एवरी बेंच हर बेंच को टेबल को एंड डेस्क को। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लोथ्स हर चीज़ को मैंने अपने डस्ट साफ़ करने के कपड़े से लगभग 4 बार साफ़ किया। बिसाइड्स इसके अलावा एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हर फर्नीचर को हैड बीन मूव्ड हटा करके साफ़ किया एंड एवरी क्लोसेट कहते हैं सेट ऑफ सेल्फ्स बिल्ट इनटू द वॉल ऑफ ए रूम मतलब एक कमरे की दीवार में बने हुए सेल्फ्स होते हैं अलमारी टाइप में। एवरी क्लोसेट को साफ़ किया एंड कॉर्नर कोने को इन द रूम कमरे में, ठीक है। एंड इन द रूम और कमरे में हैड बीन थोरली क्लीन और उसे पूरी तरह से साफ़ किया। थोरली पूरी तरह से साफ़ किया। आई हैड द फीलिंग मेरे मन में एक फीलिंग थी दैट कि इन ए लार्ज मीज़र मीन्स होता है टू ए ग्रेट एक्सटेंट काफ़ी हद तक। माई फ्यूचर मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है अपॉन द इम्प्रेशन इस इम्प्रेशन पर डिपेंड करता है आई मेड जो मैंने डाला है यानी मैं जो इम्प्रेशन डालने वाला हूँ अपॉन द टीचर के ऊपर इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम इस रूम की सफाई करके जो मैं इम्प्रेशन टीचर पर डालने वाला हूँ काफ़ी हद तक मेरा भविष्य उसी पे निर्भर करता है। व्हेन आई वाज थ्रू जब मैंने ये पूरा साफ़ कर दिया आई रिपोर्टेड मैंने रिपोर्ट किया इन्फॉर्म किया टू द हेड टीचर को। शी वॉज ए यांकी मीन्स होता है ए पर्सन लिविंग इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द यूएसए मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व राज्यों में रहने वाले व्यक्ति को यांकी कहते हैं। तो सी वॉज ए यांकी वो एक यांकी थी यंकी वुमेन थी हु न्यू जो जानती थी जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट। लुक फॉर मीन्स ढूंढना सर्च फॉर करना जो गंदगी को डर्ट को ढूंढना जानती थी। सी वेंट इन टू द रूम वो कमरे में गई एंड इंस्पेक्टेड मतलब उसने निरीक्षण किया द फ्लोर फर्श का एंड क्लोसेट्स का। देन उसके बाद सी टुक हर हैंडकरचीफ उसने अपना रुमाल लिया हैंडकरचीफ एंड रब्ड इट और इसे रगड़ कर देखा ऑन द वुडवर्क के ऊपर लकड़ी से बने फर्नीचर के ऊपर अबाउट द वॉल्स दीवारों पर ओवर द टेबल के ऊपर और बेंच के ऊपर उसने इसे रगड़ कर देखा। वैन जब सी वॉज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट बिट कहते हैं पार्टिकल जब वह डर्ट मीन्स गंदगी का एक भी कण नहीं पा सकी ऑन द फ्लोर फर्श के ऊपर और ए पार्टिकल ऑफ डस्ट या डस्ट का कोई भी कण ऑन एनी ऑफ फर्नीचर किसी भी फर्नीचर पर सी क्वाइटली रिमार्क उसने धीरे से कहा आई गैस मेरा अनुमान है कि यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन तुम इस इंस्टीट्यूशन में अवश्य प्रवेश करोगे इस संस्था में अवश्य प्रवेश करोगे। ये लास्ट का एक्सप्लेनेशन जो पैसेज है एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स मीन्स होता है पर्सन ऑन अर्थ मैं धरती पर सबसे अधिक प्रसन्नचित व्यक्तियों में से एक था। मीन्स आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम उस रूम की सफाई द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम
उस रूम की सफाई वाज मीन्स थी। माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरे कॉलेज की परीक्षा थी। आई पास्ड, मैंने पास की हैं। सेवरल मीन्स मैनी, अनेक, कई परीक्षाएं पास की हैं, एग्जामिनेशन पास की हैं। सिंस देन, तब से। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मैंने हमेशा महसूस किया है। दैट कि दिस वाज द बेस्ट वन, ये सबसे अच्छी वाली थी, सबसे बेहतरीन परीक्षा थी। आई एवर पास, जो मैंने कभी पास की थी। So students, we have completed this lesson also. So thank you very much.